यार 10-15 मिनट हो गए। ये जो अभी जो लर्न किया था ये तो मुझे याद है, लेकिन जो पीछे वाला जो लर्न किया था मैंने वो मैं पूरा की पूरा भूल गया हूँ। अभी करना तो करना क्या है, ये अभी तो मैंने लर्न किया था यार, 10 मिनट हुए बस, लेकिन उसके अंदर भी मैं भूल चुका हूँ इस चीज को। क्या करूँ क्या करूँ। एक काम करता हूँ, वन शॉट वीडियो देखने के बाद शायद कुछ आइडिया लग जाएगा। चलो वन शॉट वीडियो देख लेता हूँ। भैया का वन शॉट वीडियो तो है, एनिमल क्लासिफिकेशन पे नोट्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है ये है प्लेटिकल, ये चपटे कीड़े होते हैं। ठीक है, दांत चपटे कीड़े, ओके, ये वाले जो कीड़े होते हैं ये कैसे कीड़े होते हैं, ये चपटे कीड़े होते हैं, तो इसको हम प्लेटिकल कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं। चलो ये तो हो गया है अभी तक का। एक काम करते हैं, अभी बहुत देर हो गया है पढ़ाई करके, आधा एक घंटा हो गया है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ, थोड़ा टाइम पास करते हैं। चलो टाइम पास ही कर लेते हैं थोड़ा सा। वाह रे भाई वाह। चलो टाइम पास करते हैं, कुछ टीएम, कुछ तारक मेहता देखते हैं, टीएम के ओ सी। चलो तारक मेहता देख के थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं यार। रुको, चलो एकदम मजा चल रहा है। हो गए मजे। अभी जरा सा बात सुन लो। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है, बहुत सारे बच्चे यही कमेंट्स कर रहे थे, भैया हम लर्निंग तो कर लेते हैं लेकिन हम जब नया टॉपिक लर्न करते हैं तो जो भी पीछे के टॉपिक्स है वो पूरे के पूरे टॉपिक्स हम भूल जाते हैं। एट द सेम वे हमको लगता है कि आंसर्स लर्न करके कुछ होगा नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर वन शॉट वीडियो आप देख लेते हो कंसेप्ट समझने के लिए। कंसेप्ट समझने के बाद स्टूडेंट्स आपका माइंड इतना ज्यादा मतलब कि थक जाता है कि आप बोलते हो चलो कुछ प्रकार से हम रिलैक्सेशन कर ले, और रिलैक्सेशन के टाइम में ही आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो जिससे कि वापस वो चीज याद रहना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि आप उसको ठीक प्रकार से स्ट्रेटजी वाइज आप फॉलो ही नहीं करते हो कि बड़े आंसर्स को लर्न कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का सबसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यही है कि भैया आखिर हम बड़े आंसर्स को किस प्रकार से लर्न करें जिससे कि हम लॉन्जिट्यूड में मतलब कि ज्यादा समय के लिए हम उस चीज को याद रख सके। ज्यादा समय को मारो गोली, लेकिन कम से कम 10 दिन 15 दिन तक तो भी मुझे वो आंसर्स एकदम अच्छे से, एकदम परफेक्टली पॉइंट वाइज वो आंसर मुझे याद रहे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूं वो प्लीज आप आपके कॉपी पे लिख के रखना है, जिससे कि आप उसको वारंवार मतलब बार बार आप उसको फॉलो कर सको। एट द सेम वे आप उसको आपके लाइफ में एग्जीक्यूट करना है, और फिर आप जो होंगे उन चीजों को आप कभी भूल नहीं पाओगे, ये भैया की गारंटी है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, जब भी आप आंसर को देखते हो तो आंसर को सबसे पहले समझने की कोशिश करो। पहले सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। होता क्या है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और आंसर हमको लर्न करना है तो क्यों करना है, और जो आंसर हमको लिख के दिया है क्या वो आंसर हमारे लिए परफेक्ट आंसर होगा, उसमें से मेन वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन से चीजें जो होती है वो हमको आंसर में मेंशन करना जरूरी होता है, वो चीजें आपको पता ही नहीं होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आंसर्स लर्न करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखने की कोशिश करो। क्वेश्चंस को पढ़ो, आखिर आपको सॉल्यूशन किस पे लिखना है वो चीजें आपको याद होनी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली आंसर्स पे चले जाओगे तो दिक्कत वहां पे आने वाली है। आफ्टर दैट रीड द होल आंसर ओनली टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी आंसर आपको दिया गया है उस आंसर को आप पढ़ो, एक बार पढ़ो। और पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके अंदर दिया क्या गया है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, कोई आंसर्स आपको नहीं समझ में आते तो आपके टीचर्स से पूछो कि इस आंसर्स को क्या दिया गया है, आखिर इसका कहना क्या है, मतलब बताया क्या गया है उस पर्टिकुलर आंसर में। जब आप आंसर्स को एकदम अच्छे से समझोगे, उसके पीछे का कंसेप्ट समझोगे कि वो आंसर क्यों दिया गया है, तो आपके दिमाग में और सारी चीजें भरने लगेगी कि हाँ भाई इसको इसलिए दिया है, इसीलिए मुझे ये आंसर में लिखना नेसेसरी है। उसके बाद डोंट थिंक टू लर्न इन वन गो, मतलब कि एक ही गो में लर्न करने की कोशिश करो मत। खुद को 3 से 4 टाइम का समय दो, मतलब 3 से 4 बार आप उस आंसर को पढ़ोगे, फिर लर्न करोगे, उसको खुद के लिए समय दो। ऐसा मत सोचो कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मेरे से लर्न हो जाएगा। आप कोई रोबोट नहीं हो, एक बार पढ़ोगे कि आपको सभी चीजें याद हो जाएगी। वो रोबोट पिक्चर आपने देखा होगा, चिट्ठी पिक्चर, है कि नहीं? ऐसे देखा, ऐसे ऐसे किया, लगे उसका लर्न हो जाता है, सभी चीज उसको मालूम हो जाती है। उसको मोबाइल की डिक्शनरी भी मतलब पूरे की पूरी डायरेक्टरी भी मोबाइल की उसकी पूरी की पूरी याद रहती है। तो वो चीजें हमारे पास ह्यूमन ब्रेन के लिए वो पॉसिबल नहीं है।
बट आप उसको लॉन्जिट्यूड के लिए इतना ज़्यादा रख सकते हो कि आपको समझ में आना चाहिए कि वन गो में आपको लर्न नहीं करना है, उस पर आपको पर्टिकुलरली समय देना है। लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि आप उसको ब्रेक डाउन करो पॉइंट्स में इन द सेंस कि स्टूडेंट्स अगर बड़ा आंसर होगा तो उस बड़े आंसर को सपोज 10 लाइन का बड़ा आंसर है तो दो पॉइंट्स में उसको दो लाइंस में उसको डिवीजन करो, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, मतलब 5 लाइन में आपको 2 लाइन के 5 बनाने हैं, मतलब कि आपके 10 लाइन वहां पे लर्न हो गए। 6 होंगे तो एक लाइन में डिवीजन करो या फिर 2 लाइन में डिवीजन करो जिसके 3 पार्ट्स बनेंगे। पॉइंट वाइज रिवीजन करने की कोशिश करो। सबसे बेहतरीन चीज या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है स्टूडेंट्स की आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसके बाद लर्न इट लाउडली। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मन में लर्न करते हैं, मतलब ऐसा गुनगुनाते हैं, ऐसा गुनगुनाते हैं, वैसा नहीं करने का, ठीक है। आपको क्या करना है, बोल बोल के लर्न करना है। जब आप बोल बोल के लर्न करते हो तो जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज गूंजती है और आपके कानों में जाती है, मतलब कि 2 यहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक बार आपके टंग से हो रही है, मतलब कि 2 सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे आ रही है, आंखें भी आ रही है, एट द सेम वे आपका माउथ भी आ रहा है और एट द सेम वे आपके ईयर्स भी आ रहे हैं, मतलब 3 से 4 सेंसरी ऑर्गन्स आपके आ रहे हैं। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप जितना ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स उसमें डाल सकते हो, जितना ज़्यादा उस आंसर को फील कर सकते हो, उस आंसर को फील करने की कोशिश करो। और हमेशा जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आपका जो ये इंडेक्स फिंगर होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है, ये इंडेक्स फिंगर रख के, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा है तो यहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर रख के ऐसा लर्न करते जाओ। मतलब यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो यहाँ पे आप इंडेक्स फिंगर रख के लर्न करते जाओ, पढ़ते जाओ। तो क्या होता है, इससे आपका फोकस होता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद स्टूडेंट्स नाउ चेक वेदर यू हैव लर्नड द हाइडिंग पार्ट, मतलब कि आप फिर बाद में खुद को ही एनालाइज करना, खुद को ही चेक करना कि क्या मैंने जो आज लर्न किया है क्या वो मुझे मतलब कि याद हो चुका है। उसको ऐसे थोड़ा सा हाथ रख के उसको चेक करना कि आपसे वो सही में हो चुका है या नहीं, और फिर बाद में उसको लिखने की कोशिश करो। मतलब कि बिना देखे लिखना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर आपके वहां पे स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक हो गए तो लर्न करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे थ्योरी पार्ट में आपको वहां पे लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आप अगर यूटिलाइज करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप बड़े बड़े आंसर्स भी अच्छे से लर्न करोगे। थोड़ा समय लगेगा, 2 से 8 दिन आपको लगेंगे, 8 से 10 दिन आपको लगेंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन एक बार आप जब इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें जरूर महारत हासिल करोगे। बस द थिंग इज दैट कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। रिवीजन करते रहो और फोड़ते रहो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर रहा होगा तो नीचे लाइक कर देना है, और हाँ याद रखना है 31 दिसंबर तक 20,000 सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली पूरी हो जानी चाहिए। तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब करो, चैनल पे नहीं होंगे तो लाइक करो, ठोको फोको, जो करना है वो करो, मेरे को मालूम नहीं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।